जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डिल्लू ने आज सरकारी अस्पताल गांधीनगर जम्मू का दौरा किया। अस्पताल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। अस्पताल को कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किया गया है। अस्पताल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 90 बेड कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में वायरस से निपटने के लिए हर तरह के इक़दाम उठाए गए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि अस्पताल के नए ब्लॉक में बहुत जल्द मजीद 200 बेड लगाए जाएंगे। हमारी कोशिश है कि कोविड के जो भी पेशेंट्स आएंगे उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले, ऑक्सीजन सप्लाई, दवाइयाँ वगैरह जो कुछ भी मिलना हो वो मिले। डॉक्टर्स के रोस्टर्स बनाए गए हैं, डॉक्टर्स के, पैरामेडिक्स के, नर्सेज के रोस्टर्स बनाए गए हैं, तो वो भी अवेलेबल होंगे। तो ये अस्पताल जहाँ तक गांधीनगर का है ये पूरी तरह से तैयार है कोविड पेशेंट्स के लिए। लोगों को यही मैसेज दूंगा कि जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो लॉकडाउन का फैसला है इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर समीर मतू ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में कायम 100 बिस्तरों वाले आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया। उन्होंने यहां तैनात डॉक्टरों से तलकीन की कि वो तमाम अफराद की जांच करें। सीएमओ कुपवाड़ा डॉक्टर कौसर अमीन ने कहा कि जिले में 89 अफराद को एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया है। 3 अफराद को कुपवाड़ा अस्पताल में रखा गया है। टोटल जो हमारे है ना पर्सन जो हमने एनलिस्ट किए ऑब्जर्वेशन के लिए वो 302 है, 302। उसमें हमने घर होम सर्वेलेंस में 97 को रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में मतलब जो हमारी क्वारंटीन फैसिलिटीज है उनमें हमारी 55 है। जो हमने हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड्स में रखा वो 3 है। और हमारे जिनका कंप्लीट हो गया ना अभी तक सर्वेलेंस वो 40 है। और होम सर्वेलेंस में अभी जितने लोग हैं वो 108 है। और हमने एक का सैंपल लिया था फॉर टेस्टिंग, उसका नेगेटिव आया। लद्दाख यूटी में आज भी एक अच्छी खबर है। यहाँ से लिए गए नमूनों में 2 और का रिजल्ट मनफी आ गया है। कमिश्नर सेक्रेटरी रेक्सन सेम्पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करीब 1200 अफराद को घरों में अलहदा रखा गया है। कमिश्नर सेक्रेटरी ने बताया कि कोरोना कमांड सेंटर लेह में कायम किया गया है। लोगों को कोरोना वायरस से मुताल्लिक कोई भी जानकारी फराहम की जाएगी। कोविड-19 के कल हमें 2 रिजल्ट्स मिले हैं, दोनों लेके हैं और दोनों रिजल्ट्स नेगेटिव हैं। पूर्व में गोयर के एयर नंबर 217 से जो हमारा एक मरीज आए थे, ये उनका दूसरा रिजल्ट है और पहले के बाद ये भी नेगेटिव आया है। कोविड-19 में क्वारंटाइन पॉलिसी के अंतर्गत लेह और कारगिल जिलों में दोनों मिलाकर करीब 1200 ऐसे परिवार हैं जिनको कि हम लोगों ने होम क्वारंटाइन में रखा है, जिसका मतलब है कि उनको 14 दिन तक घर के अंदर रहना है। इस योजना या इस पॉलिसी को और हम लोगों ने सख्ती से रखने के लिए इन 1200 घरों के बाहर हम लोगों ने पोस्टर्स लगाए हैं। और निवेदन जनता से ये है कि खासकर ऐसे घर जिनके बाहर ये पोस्टर्स लगे हैं उनके परिवार से दूर रहे, तथा इन्हीं परिवार में जो बाहर से आए हैं वो भी अपने परिवार के बाकी सदस्यों से करीब 14 दिन तक दूर रहे, ताकि हम लोग ये जो मुहिम हम लोगों ने चलाया है कोविड-19 के खिलाफ ये सफल रहे। कोविड-19 के खिलाफ इस मुहिम में हम लोगों ने एक कमांड सेंटर बनाया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसमें कि एक लैंडलाइन नंबर हम लोगों ने रखा है और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप का भी नंबर हम जनता के साथ आपके माध्यम से शेयर करना चाहेंगे। जो हमारा लैंडलाइन नंबर है वो है 258960 और जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8803699624। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप आपका है 8803699624। ये हमारा जो कॉल सेंटर है सुबह 10 से 5 बजे तक कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद हम लोग इसको 24 घंटे की सेवा कर देंगे। कुपवाड़ा जिले में लोगों ने लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए जुमे की नमाज मसाजिद में अदा नहीं की। इस बीच पूरे जिले में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने कहा कि लोगों को अशियाए ज़रूरिया और अदविया होम डिलीवरी के जरिए फराहम की जाएंगी। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए हमने पहले से प्रिपरेटरी मेजर्स लिए हुए हैं। सबसे पहला राशन मार्च के महीने का राशन सभी लोगों को डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया जा चुका है और अप्रैल के राशन को आज हम लिफ्ट कर रहे हैं और बाय संडे हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी घर तक डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ एसोसिएटेड है एलपीजी की जो होम डिलीवरी है उसका जो प्रोसेस है परसों से इन प्लेस कर दिया गया है। बॉर्डर एरियाज के अंदर भी जो एडिशनल जो एडवांस स्टॉक है एलपीजी को पहले से अवेलेबल करवाया गया है और किसी तरह की प्रॉब्लम्स इस वक्त पे किसी भी इलाके में राशन या एलपीजी को लेकर नहीं है। मेडिसिन के लिए भी हमने जो लोकल केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर एक होम डिलीवरी का सिस्टम इन प्लेस किया है और जिसके लिए
और इसलिए ताकि लोगों को घर से बाहर आने की जरूरत ना पड़े और हम जो जरूरियात की चीजें उनके तक घर। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम को मुमकिन बनाने के लिए बारामूला में भी मुकम्मल लॉकडाउन रहा। जिला बारामूला में भी दुकानें बंद रहीं और सड़कों से ट्रैफिक भी गायब रहा। मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफे को देखते हुए और उसके रोकने के लिए खातिर जिला मजिस्ट्रेट बारामूला JN एतू ने लोगों से अपील की है कि इंतजामिया की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने कहा कि शाम के औकात में कई लोग बाजारों में जमा होने की कोशिश करते हैं जो खतरनाक रुख इख्तियार कर सकता है। लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करके इसको कामयाब बनाया। मेरी गुजारिश होगी लोगों से कि वो इस पर सख्ती से अमल करें, वो अननेसेसरी बाहर न जाएं। और जो हमारी नोटिस में आया है कि ख़ास तौर से गाँवों में और देहातों में लोग जो है शाम के वक्त और सुबह के वक्त बाहर निकलते हैं। हमने बारहा जो है इन इलाकों में लोगों को अपील करी है, मस्जिदों के ज़रिए से, इसी तरीके से हमने गाड़ियों के ज़रिए से उनको अपील करवाई है। लेकिन अभी भी कुछ एरियाज़ में से हमें वायलेशंस की रिपोर्टिंग आ रही है। मैंने सख्त हिदायत दी है कि जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो मिल करके देखें कहाँ कहाँ वायलेशंस हो रही हैं, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर पाएँ। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने कहा है कि ग़िज़ाई अजनास की कोई कमी नहीं है, बहुत जल्द इसे सार्फिन तक पहुँचाने का अमल शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी इमरजेंसी में लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन से रब्ता कर सकते हैं। लॉकडाउन के बाद कोई अशद ज़रूरत आती है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसीज़ हो, पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो मेडिकल इमरजेंसीज़ में पेशेंट्स को फैसिलिटेट करे, वो बाज़ाब्ता तौर जो है वो हॉस्पिटल तक पहुंचाने का। हमारा कंट्रोल रूम भी जो है वो 24 आवर्स खुला है। जहां हमें कहीं भी कोई मेडिकल इमरजेंसी का केस आएगा, हम इमीडिएटली उसमें रेस्पॉन्स करेंगे। जहां तक एसेंशियल कमोडिटीज़ का सवाल है, लोगों को किसी तरीके की कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एसेंशियल कमोडिटीज़ की कोई जो है किल्लत नहीं है, चाहे वो LPG हो, चाहे वो राशन हो। ये सारी चीज़ें एक बाकायदा मैकेनिज़्म के ज़रिए से हम उनकी सप्लाई जो है गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, गलियों तक पहुंचाएंगे। वहाँ से जो फर्दर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारे वॉलंटियर्स के ज़रिए से, और जो PRIs हमारे होंगे वो ज़रूरत के हिसाब से हर घर तक पहुँचाए जाएंगे। इनके पासेस का अरेंजमेंट ऑलरेडी हो चुका है। जिला गांदरबल में भी मुकम्मल बंद देखने को मिला। तमाम तिजारती मराकज़ बंद रहे। लोगों ने भी इंतजामिया के साथ ताउन किया और अपने घरों में ही रहे। सड़कों पर सिर्फ इमरजेंसी में काम करने वाली गाड़ियों को ही चलने की इजाज़त दी जा रही थी। पुलिस और CRPF ने जिले के कई मकामात पर नाके लगाए थे। सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने के लिए गांदरबल की किसी भी मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई। जिला अस्पताल गांदरबल में इन एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में फिलहाल आम मरीजों का इलाज नहीं होगा। जिला इंतजामिया ने 200 बेड वाले इस अस्पताल को कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस किया है। अस्पताल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर तरह की सहूलतें दस्तियाब रखी गई हैं। इससे पहले इंतजामिया ने गांदरबल में गडूरा के फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज, सोनमर्ग यूथ हॉस्टल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंगन, मानसबल सैनिक स्कूल और JNV हथपुरा को अलहदा वार्डों में तब्दील किया गया था। जिले में अभी तक बैरून ममालिक से आए 318 तलबा और ज़ायरीन को निगरानी में रखा गया है। बैरून ममालिक से आए 19 ऐसे तलबा भी हैं जिनको अलहदा सेंटरों में रखा गया है। जिला अस्पताल गांदरबल की कुछ सरगर्मियां प्राइमरी हेल्थ सेंटर कच्छन में अंजाम दिए जाएंगे। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही रहें। OPD इमरजेंसी के रूटीन सर्जरीज जो हो रही थी वो बंद की हमने फॉर द टाइम बीइंग टिल दिस क्राइसिस इज ओवर। वी हैव टू कीप दिस स्टाफ रेडी फॉर द टू टैकल द अदर इमरजेंसी क्वारंटाइन वार्ड हाँ और आइसोलेशन वार्ड। हाँ उसके लिए स्टाफ है, उसके लिए इक्विपमेंट्स हमने रखे हैं, सारी मेडिसिन भी रखे हैं जो अवेलेबल होनी चाहिए, इंक्लूडिंग वेंटिलेटर इज अवेलेबल देयर। वो प्रॉब्लम नहीं है। बड़गाम में भी लगातार बंदिशें आयद है। कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए लोग अपने घरों के अंदर ही रहे। इंतजामिया भी लगातार लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही थी। सिक्योरिटी एहलकार बड़गाम के कई मकामात पर तैनात थे। सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने और कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए आज बड़गाम की किसी भी मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई। DC बड़गाम तारिक हुसैन घनाई ने बड़गाम के कई ईंट के भट्टों का दौरा किया। DC ने वहां बैरून रियासत से मजदूरों में राशन तकसीम किया। बड़गाम के वतरवनीन, नसरुल्लापुरा, गरींद और चांदपुरा में वाक़ई ईंट के भट्टों का DC ने
दौरा किया। डीसी ने इन लोगों से आसपास के अलावा खुद की साफ सफाई का ख्याल रखने की तलकीन की है। गनाई ने कहा कि इस वक्त कश्मीर में काम का सीजन शुरू हो गया है और बैरून रियासत से यहाँ कई मजदूर आ सकते हैं। डीसी ने इंतजामिया पर जोर दिया कि किसी को भी बड़गांव में बगैर स्क्रीनिंग के दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाए। डीसी ने इन मजदूरों से कहा कि वो किसी भी मदद के लिए उनसे रब्ता कर सकते हैं। साथ ही डीसी ने कहा कि वायरस से निपटने के लिए हर तरह के इक़दाम उठाए गए हैं। मेडिकल चेकअप भी करवाया, कोई 15 दिन से है, कोई 20 दिन से है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको हमने राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, फ़ोन नंबर भी इनके साथ शेयर किए कि जब भी इनको कोई प्रॉब्लम आए तो ये हमारा फ़ोन हमारे साथ फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मैंने नोडल ऑफिसर भी इस चीज़ के लिए रखा है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में लेबर क्लास रहेगा, और नोडल ऑफिसर वो सीनियर केएस ऑफिसर है जो वक्तन ये लोकेशंस का मुआयना करेंगे और देखेंगे कि इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।